education trips. Now, last month only we went there. This is the picture of this ISKCON temple. We have taken the children to ISKCON, so that they are very important. You always say that you don't learn so much with books, but you learn so much with tours and with travel. Traveling is the best tool to learn things, है ना. तो वो traveling से they open their mind, है ना. Reinforces academic concept, broadness, knowledge of heritage. हम अपने बच्चों को अपनी heritage diversity दिखाते हैं. Enhances teamwork, communication. जैसे लेके गए तो उनका teamwork होता है. They enjoyed themselves there. तो ये टीम हमारा एक ये है कि हम बच्चों को क्या लेके जाए, छोटे छोटे एजुकेशनल ट्रिप में लेके जाए. Then this is the pics how the children enjoyed their English speeches. How do they help? तो हम बच्चों को speeches देते हैं. जैसे मैंने अभी दिया था पर्सनैलिटी, वन ऑफ एनी ऑफ द पर्सनैलिटी बाय ऑफ योर ओन चॉइस. जैसे किसी को किस नेहरू जी के बारे में, किसी के बारे में, चाहे मोदी जी के बारे में, किसी के बारे में आपको लगता है कि यू आर इंस्पायर्ड बाय हिम और हर, तो आप उसके बारे में बोलो. कोई डिबेटेबल टॉपिक है तो हम उसके बारे में हम उनको देते हैं. तो बच्चे आपस में क्या करते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट करते हैं. इंटरव्यूज़, अर्चिता ने पूरे 2 वीक्स हमने इंटरव्यूज़ लिए. SSB जैसे बोला, जैसे उनकी पर्सनैलिटी पूरी, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए उनकी पर्सनैलिटी के बारे में. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. कभी लाइफ में उनसे जनरली कोई क्वेश्चन स्कूल में पूछ नहीं रहा है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. बट हेयर व्हेन वी टेक इंटरव्यू, वी ब्रेनस्टॉर्म द चाइल्ड एंड वी टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ दैट चाइल्ड कि भाई व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. वो सोचता है कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ क्या है. और आपको मैं एक बात बताऊँ, बच्चे बहुत सच बोलते हैं. अल्टीमेटली वो बता देंगे वीकनेस, आई एम लेजी मैम, आई डोंट वांट टू राइट, आई डोंट वांट टू लर्न. मतलब मेरे को याद नहीं करना, मुझे मैथ्स करनी है, मुझे ये नहीं करना. मतलब उनकी वीकनेसेस निकल के आती हैं. प्रमोट्स नॉलेज ऑफ ग्लोबल एंड सोशल इश्यूज. दैट इज व्हाट वी आर हियर, कि हम उनको नॉलेज दें कि ग्लोबली क्या चल रहा है या सोशली क्या चल रहा है. देन एनकरेजेस लॉजिकल रीजनिंग, ताकि फिर उसमें फॉर एंड अगेंस्ट में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी बातें मुझे सुननी भी पड़ती हैं. फिर ये कि वो अपने पॉइंट्स रखते हैं, फिर वो 1 to 1 मेरे साथ भी हो जाता है, नहीं आप गलत बोल रहे हो. तो उससे क्या होता है कि उनकी लॉजिकल रीजनिंग भी होती है. बिकॉज आई एम ए टीचर, वी आर द टीचर, बट दैट डजंट मीन दैट वी आर ऑलवेज राइट. वी आर राइट, वी नीड टू लिसन टू द आवर चिल्ड्रन ऑल्सो. तो वो उनकी क्या करते हैं, एक उनकी यू कैन से माइंडसेट को ओपन करता है कि अपनी बात को किस तरीके से रखना है. ठीक है. हेल्प्स ओवरकम स्टेज फियर. दैट इज द बिगेस्ट, पब्लिक स्पीकिंग इज द बिगेस्ट फियर. एट एनी स्टेज ऑफ टाइम आप सब बच्चों को बोलते हो आप कुछ भी कर लोगे, मैथ्स आप चलो बाद में ठीक कर लोगे, बट द फियर ऑफ इंग्लिश एंड पब्लिक स्पीकिंग अगर वो नहीं कवर होता है तो इट स्टेज विद यू फॉर लाइफ टाइम. तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं. एनहांस फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियरिटी, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. देन ग्रुप डिस्कशन, दिस डिबेट्स हम करते हैं. दिस आर द चिल्ड्रन सिटिंग आउट देयर. दिस आर द स्पीचेस बाय वन ऑफ आवर चिल्ड्रन. Patriotism. This is the base of our you can say academy, because they want to serve the nation. That is the core among all the children of yours, among all the students. That is the core, that they are having a sense of patriotism. They want to serve the nation. तो यहाँ पे अब हमें स्पोर्ट्स भी जैसे ग्राउंड में लेके जाते हैं, यहीं हम क्या कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं. तो यू कैन जस्ट सी इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स. और जो काफ़ी बच्चे ने यहाँ पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो आई जस्ट टेल देम टू बैलेंस इट आउट. स्पेशली प्रत्युष हो गया नम, तो थोड़ा सा बैलेंस की तरफ, आरव हो गया. आई जस्ट वांट टू से कि इफ यू कैन बैलेंस, दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, है ना. तो वो हम बच्चों को हमेशा प्रमोट करते हैं. यहाँ पे हम बच्चों को खिलाते हैं. दिस इज द वे दे प्ले, दे टेक देम फॉर आउटडोर एक्टिविटी. दिस इज द trip picture. Sometimes when they are too tired, someone is having headache, पढ़ के थक गए, मैम अब कुछ नहीं है, just close your eyes and just meditate. उसमें वो बहुत इंटरेस्ट हो जाते हैं. किसी को कोई आसन दिखाना होता है, किसी को कुछ दिखाना होता है, तो ये हम 4-5 मिनट्स या 2-3 मिनट्स के लिए जस्ट टू रिलैक्स देम. अल्टीमेटली हमें उनको बर्डन नहीं करना है. बिकॉज अगर जिस दिन आपका बच्चा ये बोलता है मुझे नहीं जाना है, या अभी अब देखा है मैंने जैसे बच्चों को, दे आर वेरी इंथुजियास्टिक टू कम, एंड दैट इज द डिफरेंस विच आई हैव फाउंड पर्सनली विद द रेगुलर ट्यूशन एंड विद दिस काइंड ऑफ कोचिंग. चिल्ड्रन आर वेरी ईगर टू कम टू दिस क्लास. आई डोंट नो व्हाट इज द मैजिक ऑफ दिस क्लास. स्पेशली नीलेश को मैं आई जस्ट आस्क हिम व्हाई डू यू सिट हियर, एंड ही सेज कि मुझे बैठना है, मतलब बैठना है. देन बैठो, एंजॉय करो, चलो.
then next, this is the sometimes with the courtesy of ma'am. Ma'am is the only one जो ये कर सकते हैं, मतलब बच्चों को खिलाना पिलाना उनका ध्यान रखना, that motherly figure, और वो छोले भटूरे बनाना खुद से. It's done or what? छोले भटूरे आ गए और highlights. This is the director of the institute, Kavita Rana ma'am. Kavita Pawar, sorry. More moments activity of 2024 जो हमने किया. Holy celebration is there. This is the morning prayer. This is Janmashtami celebration. And this is the YouTube channel, which one I think most of you have subscribed to it. क्योंकि this is the online का ज़माना है, everything is moving very fast paced. Technologically, we are solving the papers and loading it on YouTube. And हम वहाँ पे क्विज भी कराते हैं, छोटे छोटे से 10-10 मिनट के, आप देखना, उसमें हमने कोशिश की है. तो we want more of your support. तो आप उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. And this is the small activities we do, and with the जो उत्तराखंड स्टेट की नॉलेज. एक चीज़ मैं भूल गई, मतलब बताना चाहूँगी यहीं पे, उत्तराखंड की स्टेट नॉलेज की क्लासेस भी यहाँ पे चली हैं. क्योंकि इंटरव्यू तक आप जाते हो तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कौन सी स्टेट से हो, आपकी स्टेट की स्पेशलिटी क्या है, आपकी स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई, देहरादून मतलब उत्तराखंड कब बना, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं. एंड फॉर दैट मैटर जो आप जिस स्टेट से आईएमसी के बच्चे बिलोंग करते हैं, दे नीड टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. तो यहाँ पे मैंने इनफैक्ट इसके अलावा, स्टेट के अलावा, मैंने 10 days पर्सनली मैम के मतलब मैम ने मुझे राव के हिंदी भी करवाई. तो आई जस्ट वांटेड टू नो, आप लोगों ने चेक किया कि उन्होंने हिंदी भी करी है इस बार? डू यू नो दिस थिंग? हाँ, कन्वर्जन जब मैंने करवाया तो हिंदी भी करवाई है ना. मतलब हिंदी कोई इंस्टीट्यूट नहीं कराता है. तो अगर आप इंग्लिश ठीक करना चाहते हो और आपकी हिंदी सही नहीं है, कैसे करोगे? तो वो छोटी की मात्रा, बड़ी की, दो माई हिंदी इट्सेल्फ वीक, पर इतनी वीक नहीं है, बता देती हूँ. तो वो चीज़ें हमने इस बार करवाई हैं. उत्तराखंड की नॉलेज देने के अलावा वी हैव गॉन टू दैट लेवल, टू द बेसिक्स लेवल. क्योंकि बच्चों की हिंदी है, आप लोग एग्री कर रहे होंगे कि हिंदी इज़ अ प्रॉब्लम. देन दिस इज द फंक्शन. एंड जैसे छोटी मोटी, जैसे वी पेड ट्रिब्यूट टू द फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा जी, जैसे जो ओवर वर्ल्ड पे चल रहा है, छोटे छोटे इंसिडेंट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को अवेयर कराते हैं कि ऐसा हुआ, रतन टाटा जी ने क्या किया. ऑल दैट वी डू अपार्ट फ्रॉम स्टडीज. दिस इज हमको टॉपिक देते हैं ऑन द स्पॉट, दे स्पीक. अभी ये मेरा एक हमने क्विज लगाया है जो हमने यूट्यूब में शायद डाल नहीं पाए, इसे अपलोड करना है. दिस इज डिजीज़ बेस है ना, डिजीज़ के बेसिस पर हमने क्विज कराया था. एंड दिस इज द जो बच्चे हॉस्टल में एनरोल करना चाहते हैं, सर एंड मैम ने एक नया इनिशिएटिव लिया. दे हैव ओपनड अ हॉस्टल फैसिलिटी, दे आर गिविंग हॉस्टल फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन. काफ़ी बाहर से बच्चे एनरोल हो चुके हैं. जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं घर में, उसके लिए ये नई एक प्लानिंग है जिसमें आई थिंक बच्चे एनरोल हो चुके हैं. मैम बताएंगे उसके बारे में डिटेल में. तो ये हॉस्टल भी है नौका में. दिस इज द यूट्यूब चैनल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द थिंग्स. और इसमें वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे हम लोग. Now these are the resolutions which we are thinking, and I need your suggestions. and आपके कितना इस पे वैलिडेशन जाता है. एक तो ड्रेस कोड सोच रहे हैं बच्चों की, that will free you also, because बच्चे कई बार बहुत कैजुअली आ जाते हैं, है ना. एंड अब वो कई बार क्या होता है कि आप लोगों के लिए भी कम्फर्टेबल होता है क्या पहने, क्या भेजे. स्कूल से बच्चा आ रहा है, उसके लिए एक ड्रेस कोड का हम सोच रहे हैं. मंथली टारगेटेड सिलेबस हम वी आर प्लानिंग. प्रॉपर एग्जाम्स हो, sufficient notes and online. This time we are planning to give the children, we have already shared notes, जैसे हम व्हाट्सएप में शेयर करते हैं ग्रुप में, बट पर्टिकुलरली हम सोच रहे हैं कि जीएस का एक फॉर्मेट कंपाइल करके हम एक पीडीएफ दे दें बच्चों की, भाई इतना तुम पढ़ लो, तो अभी सारी चीज़ें होती. एंड रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क. नेक्स्ट रिजोल्यूशन है हमारे. सो नाउ दिस इज द आई थिंक प्रेजेंटेशन इज ओवर, बट एज ए पेरेंट्स वी वॉन्ट योर सपोर्ट. एक हम आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं. एक तो क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट.
है ना। आपके घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम आता है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, मैंने फील किया है ये चीज़ यहाँ पे, वो आप लोग फील करते भी होंगे। कुछ भी होता है, आप कहीं टूर पे जा रहे हो तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वो आप ही को वो हसल फ्री डायरेक्शन, क्योंकि कुछ भी हो, वी आर हैविंग एम, इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो कि आपके पास भी एक एम है ना। तो वो कैसे आप करेंगे, एनकरेज डिसिप्लिन, क्योंकि सुबह उठाने के लिए बच्चों को हम नहीं आएंगे।